नमस्कार मित्रों, आज हम इस जबलपुर के टैगोर उद्यान में बैठे हुए थे और कुछ स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मेरे मित्र यूसुफ यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और उनकी श्रीमती जी को कुछ समस्या है, वो स्वयं अपने मुंह से बताएंगे। बैक पेन रहता है तो अक्सर, क्योंकि सिटिंग जॉब है उसका, तो बैठने की वजह से बैक पेन रहता है। डॉक्टर को भी दिखाया तो ऐसे कुछ फ़ायदा तो नहीं। तो मैं अभी साथ सर पे सुन रहा था, वीडियो बना रहे थे, तो मैंने आपसे आके चर्चा करी, तो आप मुझे क्या करेंगे मैं बताता हूँ इसका। धन्यवाद यूसुफ जी। यूसुफ जी की पत्नी को कमर में दर्द रहता है और उसका जो कारण बता रहे हैं वह है कि उनका बैठने का काम है, लगातार बैठना पड़ता है और इस वजह से उनको कमर में दर्द होता है। यह हमारे देश की और खासकर जबलपुर की तो स्थायी प्रॉब्लम है। उसका एक तो जो आपने बताया बैठने का कारण, और दूसरा जो हमारे सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, यह भी उसका एक कारण है। तो कमर दर्द के लिए बहुत ही सरल और सहज उपचार है। कमर दर्द जब हमें होता है तो वह हमारा, जब हम एक्सरे कराते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी ये जो हड्डियों में जो है गैप आ गया है, आपका कहीं L4 L5 बताने लगते हैं कि उसमें नसें दबी हुई हैं। ये सब वो कारण बताते हैं, लेकिन योग में इसका बहुत ही सहज और सरल उपचार, यदि हम इसको नियमित करें। और देखिए, इसमें खान पान का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये आर्थराइटिस से भी रिलेटेड, थोड़ा हड्डी से रिलेटेड है। तो इसमें यदि हम अम्लीय चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे आम वगैरह, ये टमाटर खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, तो भी हमें उसका नुकसान होता है। तो हमें अम्लीय चीजों से बचना चाहिए और हमें क्षारीय चीजें ज्यादा खाना चाहिए। क्षारीय चीजों में जो जैसे तरोई हो गई, लौकी हो गई, परवल हो गया, कद्दू हो गया, इस प्रकार की चीजें हमें खाना चाहिए और रसाहार हमें करना चाहिए। ये खान पान की बात होगी। लेकिन मैं कुछ आपको आसन बताता हूँ कि देखिए, इसमें जैसा आप ये थोड़ा सा घुमाइए। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ पीठ के बल करने वाले आसन। देखिए, पहले आप ये ऐसे लेट जाइए, सलब आसन। धीरे धीरे सांस लीजिए, पैरों को ऊपर उठाइए, रुकिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर दूसरे पैर से यही क्रिया, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, रुकिए, धीरे धीरे नीचे आइए। सलब आसन, इसे आप 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ 4 बार से करना चाहिए। दूसरा आसन भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन। धीरे धीरे सांस लीजिए, ऊपर उठाइए, रुकिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इसे भी आपको 5 बार करिए और इसकी संख्या बढ़ाते जाइए। भुजंग आसन, हाथों को कंधे के बाजू में, कोहनी पेट से लगी हुई है। धीरे धीरे सर को ऊपर उठाइए, नाभि तक उठना है, रुकिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसे भी 5 बार करिए। तीसरा, सर के नीचे बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली, हाथों को सीधा करिए, दोनों पैर आपस में चिपके हुए हैं। धीरे धीरे ऊपर आइए, गर्दन ऊपर खिंची हुई है, पैर आपस में चिपके हुए हैं, फेविकॉल का जोड़। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आइए। इसे भी 5 आवृत्ति में कीजिए। इसके बाद बाएं हाथ के कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाइए, रुकिए, धीरे धीरे वापस। धनुरासन, टखनों के पास से पकड़ लीजिए, खींचिए, ये धीरे धीरे वापस। की आवृत्ति 5 बार करिए। मार्जरी आसन, मार्जरी बोलते हैं बिल्ली को। ऐसा सांस लीजिए, कमर को झुकी हुई है नीचे, आंखें बंद हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 कमर को ऊपर खींचिए, सांस रुकी हुई है, ठुड्डी को सीने से लगाइए, फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर आइए। इसकी 5 आवृत्तियां कीजिए। ऐसा बैठिए। उसके बाद ऊष्टासन, यानी आपको पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं अभ्यास करिए।
नेक्स्ट आसन, सांस अंदर भरी हुई है, धीरे धीरे वापस, यदि नहीं हो रहा है ऐसा हाथ बांध लीजिए, ऐसा झुक जाइए। इस प्रकार के जितने भी पीछे झुकने वाले आसन हैं इनको आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्रयास करिए कि आप सामने न झुकें, सामने झुकने से यह दर्द बढ़ जाता है, और जब दर्द बढ़ा हो तो विश्राम करें, कोई भी आसन ना करें, और कोशिश करें कि जो हम कम से कम 18 इंच स्थूल हाइट हम रखें, जमीन में बैठने से बचें। जब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा फिर आप बैठ सकते हैं। तो अगर आप शौच के लिए जाते हैं तो कमोड का इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी सावधानियों को करते हुए आप कमर के दर्द से आप मुक्ति पा सकते हैं। और भी यदि आपको मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप व्यक्तिगत रूप से कमेंट्स कीजिए, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। और ये मान के चलिए कि यदि खान पान का नियंत्रण है और समय पे भोजन कर रहे हैं, हल्का भोजन कर रहे हैं और नियमित योगाभ्यास करेंगे, जो मैंने आपको ये आसन बताए हैं, कुछ प्राणायाम भी आप उसमें कर सकते हैं साथ में, उन प्राणायामों को भी आप करिए, आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। ऐसा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो और ये पूरा हमारा जबलपुर शहर जो है कमर दर्द से मुक्ति हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।